हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 12/9/2023 को एसएससी एमटीएस का। इसमें आपके 25 जीके जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो फर्स्ट शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मुल्क राज आनंद डैश के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंच टेबल पुस्तक के लेखक आपके मुल्क राज आनंद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंच टेबल पुस्तक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 2 नंबर कि कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1827 ईस्वी में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 3 नंबर आपका। देखिए, क्वेश्चन था कि समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला आपका कथन दे रहा है कि संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दे दी है। दूसरा आपका दे रहा है कि यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। तीसरा आपका दे रहा है कि यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे समुद्र पर लागू होता है जो भारत के समुद्री तट से 500 समुद्री मील से ऊपर हैं। चौथा आपका दे रहा है कि अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। तो देखिए, इसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है और आपका चौथा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहला, दूसरा और चौथा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूविपेक्षीय पवने का आपका विशेष रूप है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 6 नंबर। देखिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन था कि कर्नाटक की रानी मैचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर डैश को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए इन्हें आपका पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, इन्हें आपका उम्मत आर्ट के लिए पद्म श्री दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उम्मत आर्ट। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के पुष्कर में किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला आपका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिजो पहाड़ी और आपका नागा पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की है। तो भारत के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन था 11 नंबर कि नीला हरा शैवाल एनाबीना मीठे पानी के फर्न और जोला की पत्तियों में रहता है जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है। तो यह आपका सहजीवी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो गुजरात राज्य के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिडनाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सलमान रुश्दी की है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो ऋण देना और जमा स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे
तूतीय हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था? तो इसे आपका वंदे भारत आंदोलन कहा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था, देखिए 17 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी का पहचान करना है और इसमें से पूछ क्या रहा है, तो स्थानांतर कृषि का नाम पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए पहली अगर बात की जाए, पहला आपका दे रहा है कि बारिंगा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का दे रहा है जो कि आपका बिल्कुल गलत है। पोंडू की बात की जाए तो ये आपका तमिलनाडु दे रहा है, ये भी आपका गलत है। कुरुआ की बात की जाए तो ये आपका पंजाब दे रहा है, ये भी आपका गलत है। और अब तीसरा दे रहा है बेबर, बेबर जो आपका स्थानांतरित कृषि होता है, इसे आपका मध्य प्रदेश में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेबर, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामाबाई सरस्वती को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के श्री डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में इन्हें आपका कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें आपका पद्म श्री पुरस्कार मिला था 2023 में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था, 21 नंबर क्वेश्चन था कि डैश का बलती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बलती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। तो यह आपका लद्दाख में होता है आपका बलती नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो केवल आपका 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले डैश में भारत के कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 वर्ष के अंदर आपका भारत के कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 वर्ष। तो देखिए आज हमने आपके 12/9/2023 के एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसको हमने अच्छे से इस वीडियो में देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।